हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रबल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोग कल विषम संख्या के बारे में सम संख्या के बारे में बताया था, मैं आप लोगों को विषम संख्या के बारे में बताती हूँ। विषम संख्या ऑड नंबर, जिस भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक ना हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक ना हो तो वो हमारी भी होती है विषम संख्या। जैसे कि मैंने आपको कोई नंबर लिख कर दे दिया, पूछा 64 हमारी सम संख्या है कि विषम संख्या? ये तो हमारी ऑलरेडी विषम संख्या सम संख्या है, क्योंकि इसका लास्ट का नंबर 4 है। जैसा कि इसमें लिखा है कि 0 to 4 में से किसी भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो 4 आ गया, तो ये हमारी सम संख्या है। तो अब हम कह दिए 5 to 5, ये हमारी सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो ये हमारी है विषम संख्या, क्योंकि इसका लास्ट का नंबर इकाई अंक 5 है। तो जैसे इसमें लिखा है 0, 2, 4, 6 में से कोई भी नंबर तो है नहीं, तो ये हमारी विषम संख्या है। अगर आपको ये भी ना पता हो तो आप सिंपल सा फंडा अपनाइए, क्या करिए, उसको 2 से डिवीजन कर दीजिए। बस 2, 5, 5 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2 और 5 आ गया, 2 2 जा 4 और फिर 1 कैरी, फिर ये 2 7 जा 14 और ये हमारा आएगा रिमाइंडर। अगर वो सम संख्या होगी तो रिमाइंडर हमारा आएगा 0। अगर वो हमारी विषम संख्या होगी तो रिमाइंडर हमारा आएगा कोई भी अदर नंबर। ओके, आप लोगों को विषम संख्या समझ में आ गया कि नहीं? मैं आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको इसके आगे लिखते चलती हूँ। सम संख्या, अब आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ सम संख्या के पार्ट कितने होते हैं। देखिए, हम सम संख्या को संख्या पद्धति को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या, दूसरा हमारा आता है अवास्तविक संख्या। इसको वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। अवास्तविक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक हमारी टोटल जितनी भी संसार में नंबर है वो सारी हमारी वास्तविक संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अवास्तविक हमारी कोई संख्या नहीं होती, कहीं आपने इसको अवास्तविक लिखा ही पाया होगा, कोई हमारी संख्या नहीं हो। वास्तविक संख्या को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर और अपरिमेय को बोलते हैं इररेशनल नंबर। परिमेय संख्या को आपको शॉर्ट ट्रिक में बताती हूँ कि जिस भी अंक को संख्या को हम p बाई q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या जिसको p बाई q के रूप में हम व्यक्त तो करते हैं मगर उसका भी ये होता है, मगर उसको रूट में p बाई q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए p बटे q, इसको लिख सकते हैं आप q नॉट इक्वल टू 0। ये होती है हमारी परिमेय संख्या। शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ।
और इसको भी यही होता है। इसमें क्या आता है, इसमें क्या कहते हैं, √2 आएगा, √3 आएगा, √5 आएगा। अपरिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिसको हम रूट के बाहर नहीं लिख सकते, वो सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारी आती हैं दशमलव संख्या, दशमलव संख्या और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर, और इसको बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। हम दशमलव को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत। और पूर्णांक के अंतर्गत हमारी बहुत सारी संख्याएं आती हैं। देखिए जैसे हो गया प्राकृतिक, हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया और सहअभाज्य हो गया। सहअभाज्य दशमलव, देखिए परिमेय संख्या को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दशमलव संख्या, पूर्णांक संख्या। और दशमलव संख्या को भी दो पार्ट में डिवीजन उसका होता है, शांत में, अशांत में। शांत दशमलव किसको बोलते हैं, अशांत दशमलव किसको बोलते हैं, इसके बारे में आप लोग को बताती हूँ। और क्या कहते हैं, पूर्णांक में कितने पार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य। अब इसके बारे में आपको पूर्ण में डिटेल देती हूँ। मेन हमारा इम्पोर्टेंट है शांत, अशांत, प्राकृतिक, पूर्ण। प्राकृतिक, पूर्ण, ये सब के बारे में आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, अब इसको बता रही हूँ। ये हमारे इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथ का। दशमलव तो आप लोगों को पता ही होगा। दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्या। दशमलव संख्या किसी भी नंबर का अगर डिवीजन, किसी भी नंबर का अगर डिवीजन किया जाए और वो पूरा नहीं कट रहा है तो हम उसको दशमलव के रूप में लिखते हैं। जैसे कि 21 हो गया, इसको हम 2 से डिवीजन कर रहे हैं, 2 3 जा 6 हो गया, फिर वो 1 हो गया। अब ये तो कट नहीं रहा है तो हम इसको दशमलव के रूप में काटेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, एक पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ता है, तो 2 5 जा ये हो गया 10। अब ये कट गया ना, तो हमारा क्या आया है 3.5, ये हमारे दशमलव के रूप में आया है। अगर यही को हम 33 को 2 से डिवीजन करें, 33 को 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, एक, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 1, फिर यहाँ पॉइंट लगा के फिर क्या आएगा 5 फिर ये 3 3 जा 9, फिर ये देखिए ये हो गया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाएंगे, हमेशा ही बढ़ता जाएगा,
ये आ गया 16.3333। तो जो क्या कहते हैं, एक पॉइंट के बाद वो संख्या रुक जाती है, अपना स्थान ले लेती है, और जो वे दशमलव जो एक संख्या के बाद भी अपना स्थान नहीं प्राप्त करते उसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव। और जो संख्याएं एक पॉइंट के बाद, एक दशमलव के बाद वो अपना संख्या का स्थान ले लेती है उसको बोलते हैं शांत दशमलव। जैसे ये हमारा हो गया 3.5, रुक गया अपने पे, तो ये हमारी संख्या हो गई शांत दशमलव। क्या हो गई बेटा? शांत दशमलव। और यही देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए हमारा 16.33333। ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ये हमारी होती है अशांत दशमलव। ये हमारी होती है अशांत दशमलव। आप लोगों को शांत दशमलव, अशांत दशमलव दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मैथ की, गणित की भाग करने की एक नींव है। आपकी जब नींव मजबूत होगी तभी तो आप शिखर पर चढ़ सकते हो। अगर आपकी नींव नहीं मजबूत होगी तो थोड़ी देर चलने के बाद आप गिर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि अपनी नींव को मजबूत करते हुए अपनी पढ़ाई करिए। ओके, अब आप लोग को शांत दशमलव के बारे में बता दिया कि दशमलव दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को मैंने प्राकृतिक संख्या, भाज्य, अभाज्य सबके बारे में पूरा डिटेल में बता दिया है। अब जो भी आप लोग को पूछना होगा तो आप पूछिएगा। अब मैं आपको चैप्टर के बारे में चलती हूँ। पूर्णांक तो आपको सब बता दिया है पहले ही क्लास में। अभाज्य भी मैंने बता दिया है, जो नहीं बताया होगा वो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगी। मैं अब अपने चैप्टर पे चलती हूँ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको करने के हमारा क्वेश्चन है कि 1 और 2 के बीच में 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। प्रमेय संख्या क्या होगी? वो p/q के रूप में भी हो सकती है, पॉइंट के रूप में भी हो सकती है। आप लोगों को अभी मैंने बताया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हो गया 1 और 2, 1 और 2 के बीच में हमें कितनी प्रमेय संख्या बतानी है? हमें 5 प्रमेय संख्या बतानी है। जैसे ये 5 दिया गया है, तो 5 में हम क्या करते हैं, हमारी शॉर्ट ट्रिक है कि 5 से एक नंबर बढ़ के ले लेते हैं। और हमने ले लिया 6, जहाँ 5 है 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमने ले लिया 1 नंबर ऐड करके 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक पहला नंबर तो हमारा 1 ही है ना, तो हम 1/1 में ऊपर 6 से गुणा करेंगे, नीचे 6 से गुणा करेंगे, ऊपर 6 से गुणा करेंगे, नीचे 6 से गुणा करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 6/6। अगर 6/6 को हम कैंसिल करेंगे हमको 1 नहीं प्राप्त होगा, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वही चीज़ हमें मिल जाएगा। वैसे ही हम इसमें भी करेंगे, 2/2 में 6 से ऊपर नीचे, 6 से इसमें, फिर ये हो जाएगा 12/12, वही चीज़ हमें यहाँ पे भी प्राप्त हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें 6/6 से 12/12 के बीच में 5 संख्याएं लिखनी है। तो हम क्या करें, 6 के बाद क्या आएगा, नीचे हमारी वही संख्या रहेगी, नीचे हमारी वही संख्या रहेगी।
लास्ट वाला लेते हैं। ओके, हमको इसके बीच में यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हमारा ये केवल रहेगा, क्या कहते हैं, तो पहले में देख लिए और लास्ट में देख लीजिए। 2 में 6 से ऊपर इंटू कर दीजिए, हमें वही चीज मिलना चाहिए। और इसमें 12/6 तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो हमें 12/6 और इसके 6/6 के बीच में संख्या 6 के बाद क्या आएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो हमारी इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5। तो एक और 2 के बीच की संख्या क्या हो गई, 7/6, 8/6 और 9/6, 10/6 और 11/6। ये देखिए, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, आप लोगों को जहाँ ना समझ में आए वो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये डाउट क्लियर कर दूंगी। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। अब आप लोगों को सेकंड मेथड के बारे में बताती हूँ, पॉइंट वाला कैसे किया जाता है। देखिए, देखिए बच्चे, 1 और 2 के बीच में बताना है, 1 और 2 के बीच, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 डैश 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 डैश। तो हमें केवल 5 नंबर तो चाहिए 1 और 2 के बीच में। तो हमारे पहले नंबर 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। हमें 2 तरीके से आंसर मिल चुके। एक फर्स्ट मैथड जो पहले बताया, सेकंड आंसर हमारा ये हो, जो आपको सरल लगे आप उस चीज का यूज करिए। ओके बेटा, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हमको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताए थे, अब हम सीधा चैप्टर पर आते हैं। प्रश्नावली 1.1। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या 0 एक प्रमेय संख्या है,
क्या उसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। तो आप 0 हमने लिख दिया, 0 हमारी हर एक संख्या के साथ एक हमेशा रहता है, तो इसके नीचे 1 है, तो इसको हम p बाई क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं कि नहीं। आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा कि 0 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और q हमारा 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि q हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है। इसीलिए इसे हम एक प्रमेय संख्या, शून्य को हम एक प्रमेय संख्या कहेंगे। तो क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य हमारी एक प्रमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो गया हाँ। आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं? देखिए, क्या क्वेश्चन हमसे पूछा था, क्या शून्य हमारी एक प्रमेय संख्या है कि नहीं, तो और क्या इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैंने जैसे आप लोगों को समझाया कि हमेशा किसी भी नंबर के नीचे उसका अंश बटे हर हमारा कुछ नहीं रहता, तो हमारा एक हमेशा रहता है, तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। q हमारा 1 है, तो इक्वल टू ये क्या कहते हैं, q इक्वल टू नॉट 0 को भी वो कर रहा है, तो ये हमारी एक प्रमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ। क्या शून्य हमारी एक प्रमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य हमारी एक प्रमेय संख्या है। ओके, तो हम आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन पे ले चलते हैं। दो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, देखिए 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले 3 ले लेंगे पहला नंबर, फिर क्या करेंगे 6 में हम 1 ऐड करके 3 में ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारी स्टार्टिंग की संख्या मिल जाएगी। और फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, हम 4 ले लेंगे, 4 में भी वही चीज़ करेंगे, 6 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, तो 7 से 4 में इंटू कर देंगे ऊपर नीचे। देखिए, तो वहाँ से हमारी संख्या की शुरुआत हो जाएगी। 3 हो गया, और यहाँ पे क्या 6 परिमेय संख्या याद करनी, तो उससे एक ज़्यादा लेंगे, तो 7 से ऊपर गुणा किया, 7 से नीचे गुणा किया, तो हमारी संख्या की शुरुआत कहाँ होगी, 21 से लेकर 21/7 से लेकर और किसके बीच में होगी, 4 से, इसमें इंटू कर दीजिए। (28/7), तो इन दोनों के बीच में हमें 6 प्रमेय संख्या लिखनी है। शुरुआत कर लीजिए यहाँ से, और इसके बीच में देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो हमारी टोटल संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी संख्याएं कितनी मिली है, हमारी 1 2 3 4 5 6। तो 3 और 4 के बीच में हमें कितनी संख्या मिली है, 3 4 के बीच में हमें ये वाली संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब चाहे आपको इसको पॉइंट में लिखना है तो इसके बाद पॉइंट वाला देख लीजिए। 3 के बाद क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। तो 1 2 3 4 5 6 7, चाहे ये वाला मेथड आप इस्तेमाल करिए, चाहे ये वाला मेथड इस्तेमाल करिए, जिसको भी आपको सरल लगे उसका आप यूज करिए। ओके बच्चों,
आपको जहाँ भी ना समझ में आए वो आप कमेंट में मैसेज करके आप पूछ लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए।